हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे थे, जिसमें कि हमने जीके वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। इससे पहले कि अगर आपने जीके के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएंगे। आज इसका 5th पार्ट है, जिसका नाम है आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। ठीक है, अगर आप सूचना सहायक के अलावा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की, तो आप ये जीके देख सकते हैं। सभी के लिए जीके कॉमन ही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन पॉइंट को आप देखेंगे। हर एक पॉइंट से कई कई क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए पॉइंट आपको ध्यान से देखना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि आजादी से पूर्व हमारा राजस्थान विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ठीक है, जो राजस्थान था वो आजादी से पहले क्या था, रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों के शासक अपने मित्रों एवं जागीरदारों की सहायता से संचालन किया जाता था। ठीक है, ये जो रियासतें थी वो कैसे चलती थी, मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से चला करती थी। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। नाम आप याद रखेंगे, ये प्रकार क्या कहलाता था, राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन का स्वरूप, अब इसका स्वरूप क्या था राजशाही शासन का, तो राजस्थान में सिसोदिया, राठौर, कछवा और चौहान आदि वंश की अलग अलग रियासतें थीं, जिनकी शासन व्यवस्था अलग अलग लगभग समान थी। ठीक है, इनकी जो शासन व्यवस्था थी लगभग सभी की एक जैसी ही हुआ करती थी। इन रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी होते थे। इन अधिकारियों के नाम आप याद रखेंगे कि मंत्री होते थे, राजा होते थे, बख्शी, खजांची और परगना अधिकारी हुआ करते थे। अब राजा का क्या काम हुआ करता था, यह राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था। ठीक है, जो राजा थे वो पूरे राज्य की जितनी पूरी शक्ति का ये इन्हीं के हाथ में हुआ करती थी। वह अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन किया करते थे। अब मंत्री का क्या काम हुआ करता था, इनकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। जो मंत्री होते थे उनकी नियुक्ति कौन करता था, राजा करता था। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। ठीक है, जो मेन मंत्री होता था उसे दीवान कहा जाता था। राजा समय समय पर मंत्रियों से विचार विमर्श कर राजकार्य की जटिल समस्याओं का समाधान करते थे। बख्शी का क्या काम होता था, सेना संबंधी कार्य एवं सेना को वेतन देने की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। वेतन का की जो जिम्मेदारी थी वो बख्शी की थी। ठीक है, सेना का कार्य उनको जो वेतन दिया जाता था बख्शी द्वारा दिया जाता था। खजांची का क्या काम था, इसका कार्य आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना था। बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था। ठीक है, जो भी बचता था, बचा हुआ जो भी धन था उसे ये राजकोष में जमा करते थे, और इन्हीं का कार्य था कि कार्य आमदनी और खर्च में ये संतुलन बनाए रखने का काम भी खजांची का ही था। परगना अधिकारी क्या किया करते थे, राज्य परगनों में विभाजित था। जो राज्य थे वो किसमें विभाजित थे, परगनों में विभाजित थे, तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना परगना अधिकारी की जिम्मेदारी थी। ठीक है, जो परगना अधिकारी थे वे राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में आ सकता है। राज्य की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे ग्राम कहा जाता था, एवं इसका प्रशासन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था, और इन्हें चलाने का काम कौन करती थी, ग्राम पंचायतें किया करती थी। जागीरदारी व्यवस्था, उसके बाद में आई जागीरदारी व्यवस्था। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, राजस्थान का जो मध्यकाल था,
ठीक है। इसका जो पूरा शासन था वो किस पर आधारित था? राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर। व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य होती थी। दूसरे पॉइंट में, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्था थी। अब जागीरदारी व्यवस्था थी वो रक्त संबंध और कुलीन भावना पर ये आधारित थी। राजा की मृत्यु के पश्चात बड़ा पुत्र राजा बना दिया जाता था। अगर राजा की मृत्यु हो जाती थी उसके बाद उनका जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था। वहां अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन हेतु भूमि आवंटित करता था। ठीक है, उसके जो भी बाकी भाई होते थे उन्हें वो जीवन यापन के लिए भूमि देता था। इस दी गई भूमि के स्वामी को जागीरदार कहा जाता था। ठीक है, उन्हीं के जो बच्चे थे, जो भूमि उन्हें मिलती थी, वही जागीरदार बन जाते थे। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं शासन का संचालन करना था। ठीक है, जो उन्हें भूमि मिली है उसकी वो सुरक्षा करें और उसका संचालन करें। जागीरदारी व्यवस्था को शुरुआती राजस्थान में राजपूतों के शासन काल से मानी जाती थी। ठीक है, जो जागीरदारी व्यवस्था थी वो शुरुआत से ही राजस्थान के जो राजपूत थे उनकी शासन व्यवस्था उनके शासन काल से ये मानी जाती थी, उनके शासन काल से ये चली आ रही है। राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए जिन्हें रियासतें कहा गया था। इन रियासतों की सुरक्षा व्यवस्था का संचालन के लिए शासकों ने जागीरदार व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, इन्हीं रियासतों की जो सुरक्षा के लिए इन्होंने जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किन्होंने की थी? राजपूतों ने। ठीक है, अब जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप क्या था? राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो जागीरदारी व्यवस्था थी वो रक्त संबंधों पर आधारित थी। जागीरदारों की नियुक्ति का कार्य राजा करता था। राजा और जागीरदारों के संबंध स्वामी और सेवक के न होकर भाईचारा एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। मुगलों से संधि की वजह से शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हुई एवं मुगलों के संरक्षण में शासन मुगल मनसबदार बन गए थे। जो शासन मुगल थे वो क्या बन गए थे? मनसबदार बन गए थे। नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। जिसके परिणाम स्वरूप शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे थे। शुरुआत में जागीरदारों से युद्ध एवं शांति के समय सेवाएं ली जाती थी। ठीक है, स्टार्टिंग का बात बता रहे हैं कि जागीरदारों से जो है युद्ध के समय शांति और उनसे सेवाएं ली जाती थी युद्ध के लिए। किंतु मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित की गई थी। ठीक है, लेकिन मध्यकाल आते आते क्या हो गया? सेवाओं के साथ साथ इनसे कर भी वसूला जाने लगा, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में मिलता है। अंग्रेजों का शासन। अब इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजी राज्य की व्यवस्था के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश भारत और रियासती भारत में विभाजित हो गया। ठीक है, अंग्रेजों का शासन आते ही भारत किसमें बट गया? एक तो वो रियासतें थी उनमें बट गया, और ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश भारत और रियासतों में इनका विभाजन हो गया। ब्रिटिश भारत केंद्र शासित प्रदेश एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। ठीक है, जो ब्रिटिश भारत था वो केंद्र शासित था और 11 प्रांतों से बना हुआ था। आप याद रखेंगे इसको। प्रत्येक प्रांत के गवर्नर थे। हर एक प्रांत में इन्होंने अपने गवर्नर नियुक्त किए थे, जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। सन 1947 में
1957 में, सन 1957 की हम बात की जा रही है। 1957 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, 1957 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका शासन खत्म कर दिया गया, समाप्त हो गया, तथा भारत का प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, इसके बाद जो शासन था वो इंग्लैंड के ताज और संसद के पास पहुंच गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे आप, जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्हें भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। और 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया था, के द्वारा अजमेर, मेवाड़ को प्रशासन, विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। इसमें इस क्षेत्र के सभी कानून गवर्नर जनरल द्वारा न बनाकर संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए गए थे। ये डेट आप याद रखेंगे कि भारत सरकार का जो अधिनियम था 1 अप्रैल 1937, जिसे लागू किया गया था कब, 1935 में। ठीक है, यहाँ अजमेर, मेवाड़ नाम दोनों याद रखेंगे आप। अजमेर, मेवाड़ को प्रशासन, विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर इसे क्या कर दिया गया, भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत इसको लाया गया। ठीक है, देश की आजाद होने के बाद राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ। जब देश हमारा आजाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, राजस्थान का भी एकीकरण शुरू हो गया। राजस्थान की प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे, 1952 में हुए थे। ठीक है, ये डेट आप याद रखेंगे। राजस्थान के जो पहले विधानसभा चुनाव थे वो 1952 में हुए थे। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप दोनों को। जो टीकाराम पालीवाल थे वो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, कहाँ के, राजस्थान के। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको याद रखना। इन पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे कि सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। तो सेना को वेतन देने का काम, उसके जो बाकी उसके काम थे, इनकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी, बख्शी को दी गई थी। ठीक है, तो आप बख्शी वाले में टिक करेंगे। सेकंड, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, अभी भी हमने देखा है, ये टीकाराम पालीवाल थे। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का पहला प्रथम वायसराय कौन था, ये लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, तो राजस्थान की पहली जो विधानसभा थी उसके चुनाव आजादी के बाद 1952 में हुए थे। ठीक है, तो आप ये डेट याद रखेंगे 1952 की। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था, तो राजस्थान की जो संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था वो राजा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से एक का कार्य आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था। ये काम किसका था, खजांची का था। ठीक है, कार्य और खर्च में संतुलन बनाए रखने का काम खजांची किया करता था, और जो बचा हुआ धन था उसे वो राजकोष में जमा कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 8, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था। 1935 में कौन सा अधिनियम लागू हुआ था भारत सरकार का, तो 1935 में जो अधिनियम लागू हुआ था उसकी डेट थी 1 अप्रैल 1937। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 का अधिनियम लागू हुआ था 1935 में, इसकी डेट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का
उल्लेख होता था, कहलाता था। ठीक है, ये पत्र क्या कहलाता था? जागीर पट्टा कहलाता था। ठीक है, आपने सारे पॉइंट ध्यान से सुने होंगे तो आप खुद इसके आंसर दे पाएंगे। जागीर पट्टा कहलाता था। क्या कहलाता था? वह पत्र जिसमें शासन द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था उसे जागीर पट्टा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? जो राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? वो रक्त संबंधों पर आधारित थी। ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंधों पर आधारित थी। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट हम 6 चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो छोटे रहते हैं तो आपको भी बोरियत नहीं होगी, आसानी होगी देखने में। ठीक है, तो इसका 6 नेक्स्ट वीडियो देखिएगा आप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां आपको कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के और जीके क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। रीजनिंग हम थोड़ा बाद में देखेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है रीजनिंग का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें जो है कंप्यूटर क्वेश्चन आने वाले हैं और कुछ पोर्शन आपका जीके का और रीजनिंग का आएगा। जीके एक दिन में तैयार नहीं होती है, इसलिए मैं इसको स्टार्ट किया है हमने। और कंप्यूटर वाले क्वेश्चन काफी हैं तो उन्हें आप देखिए रेगुलर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।